हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। और आपको पता है कि ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे हमें इसमें स्कॉलर्स के बारे में पढ़ना है, थ्योरिस्ट के बारे में पढ़ना है। तो आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि इस वीडियो के मल्टीपल पार्ट्स होंगे। इस टॉपिक के ऊपर मल्टीपल पार्ट्स होंगे, पार्ट नंबर 1, 2, 3। ये अभी जो आप देख रहे हो ये पार्ट नंबर 1 है। लेट्स स्टार्ट। पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में हमें जानना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है। तो पहली चीज तो हमें यही समझनी पड़ेगी जब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। तो जब भी हम बात करते हैं जी पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, तो इसमें आप कह सकते हैं कि हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, पोस्ट और मॉडर्निज्म, है ना। यानी कि मॉडर्निज्म के बाद का टाइम पीरियड। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा पोस्ट मॉडर्निज्म में, क्योंकि मॉडर्निज्म के बाद का टाइम पीरियड है। तो पहले हम समझेंगे कि मॉडर्निज्म क्या है। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पे हम समझेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। ठीक है, दो चीजें हैं। ओके, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जी जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़े हुए हैं। काफी सारे स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में आज हमें बात करनी है। उनकी बुक्स, उनके आइडियाज, आपको सब कुछ लिखना है, अच्छे से मैं लिखवाऊंगा। और फिर फोर्थ नंबर पे हम मॉडर्निज्म वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म को और डिटेल में समझेंगे, ताकि आप कह सकते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डीप हो जाए पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मॉडर्निज्म है वो मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा, ऐसे ही लिखकर। बाद में आप कह सकते हैं कि चीजें आगे डिटेल में आएंगी। तो मॉडर्निज्म क्या है जी? तो मॉडर्निज्म क्या है? तो मॉडर्निज्म क्या है? एक टाइम पीरियड है। ठीक है, एक टाइम पीरियड है। ठीक है, एक एज है, एक टाइम पीरियड है। वो कौन सा टाइम पीरियड है? जो कि 17th सेंचुरी से शुरू हो जाता है और 1970s तक चलता है लगभग। ठीक है, ठीक है, ये टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? मॉडर्निस्ट टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्निस्ट टाइम पीरियड कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, ये पता चल गया थोड़ा सा मॉडर्निज्म के बारे में। और क्या हो सकता है? तो मॉडर्निज्म के बारे में और दूसरी चीज क्या है कि इस टाइम पे मॉडर्निज्म, इज्म वर्ड आ गया ना। इज्म वर्ड का मतलब होता है कि कोई अप्रोच या फिर कोई आइडियोलॉजीज, कुछ सेट ऑफ आइडियोलॉजीज, है ना। तो इस टाइम पे किस तरीके की आइडियोलॉजी हुआ करती थी? तो सभी ये सोचा करते थे कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू अगर हम स्टडी करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव होके अगर हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्टिविटी के साथ, तो हम यूनिवर्सल ट्रूथ खोज सकते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि इनकी एक अजम्पशन थी, इनकी एक मान्यता थी। मॉडर्निज्म टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड मॉडर्निज्म का है। इस टाइम पीरियड में जितने भी स्कॉलर्स आते हैं उन स्कॉलर्स का क्या मानना था, उन स्कॉलर की एक बेसिक अजम्पशन क्या थी कि यूनिवर्सल थ्योरीज खोजी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव मेथड के थ्रू। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल थ्योरीज और यूनिवर्सल चीजें एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्सल ट्रूथ खोजी जा सकती है। अगर हम उसे खोज ले, उसे डिस्कवर कर ले, उसे इंप्लीमेंट करें तो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक्स आइडिया है। ठीक है, एक बेसिक्स आइडिया है। तो ये 1970s तक चला। तो 70s के टाइम पीरियड में कौन हमारे पास आ जाएगा? अभी पोस्ट मॉडर्निज्म सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये जहां पे ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो कर रहा था, इसकी असम्पशन आप कह सकते हैं कि इसका काम करने का तरीका क्या है? सब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव हो जाता है। ये कहता है कि ऑब्जेक्टिवली कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं खोजी जा सकती। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं एग्जिस्ट करती, कोई भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं हो सकता। ठीक है, हर इन्होंने कहा कि मिलियंस ऑफ ट्रूथ एग्जिस्ट। इन्होंने क्या कहा कि दुनिया में कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बल्कि जितने लोग हैं उतने ट्रूथ हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान अलग तरीके से विश्व को देखता है, इसलिए जिस भी तरीके से वो देखता है उसके लिए वही यूनिवर्सल ट्रूथ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कहा, ठीक है, कि उसके लिए वही यूनिवर्सल ट्रूथ होगी। इसलिए दुनिया में हजारों यूनिवर्सल ट्रूथ या ट्रूथ्स एग्जिस्ट करती है, कोई एक ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करती। अब इनका एक एक एग्जाम्पल भी हम देख लें तो फिर हम बुकिश लैंग्वेज से समझना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कि एग्जाम्पल देखिए। तो ऑब्जेक्टिवली स्टडी करके, रुकिए, तो ऑब्जेक्टिवली स्टडी करके, है ना, कि एक आप कह सकते हैं, एक ये मॉडर्निज्म लिख देते हैं, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब्जेक्टिव यहां पे लिख देंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिवली स्टडी करके मॉडर्निज्म ने क्या कहा कि हम यूनिवर्सल ट्रूथ और यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना सकते हैं।
तो कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल का एग्जाम्पल क्या है जी? तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल का एग्जाम्पल क्या है कि जॉन लॉक कहते हैं कि सभी देशों में सभी फ्रेंड्स, आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमने एक कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यूज़ अवेलेबल है। कोर्स अवेलेबल है हमारी ऐप अमन पाठशाला, या फिर आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जगह पे जो भी आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ नेचर था, सारी जगह पे आपके पास 3 राइट थे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। ये हर एक जगह पे होते थे। यूनिवर्सल है ये, ठीक है, ये है यूनिवर्सल, उन्होंने प्रिंसिपल खोजा। इसी तरीके से मार्क्स कहते हैं सभी सोसाइटीज का हिस्ट्री क्या है? क्लास स्ट्रगल है, चाहे इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, यूरोप की हो या अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हो, तो सभी जगह क्लास स्ट्रगल चलता है हमेशा से और हमेशा चलता रहेगा। यूनिवर्सल बात है ये, है ना? ये है यूनिवर्सल ट्रूथ खोजने का उस टाइम का आप कह सकते हैं ट्रेंड। अभी इन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं होता, बहुत सारे ट्रूथ हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिबरलिज्म यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मार्क्सिज्म यूनिवर्सल ट्रूथ हो। इस तरीके से इन्होंने बात बताई सब्जेक्टिविज्म ने या पोस्ट मॉडर्निज्म में ये बात कहेगी कि जितने आप कह सकते हैं कि ग्रैंड नैरेटिव हैं, ग्रैंड नैरेटिव है, एक नैरेटिव यानी कि जैसे मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, ये नैरेटिव्स हैं। उन्होंने कहा कि जो ग्रैंड नैरेटिव है जैसे कि मार्क्सिज्म, इसे आप कह सकते हैं करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो जो करोड़ों लोग हैं उनके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा? जो मार्क्सिज्म बताएगा। करोड़ों लोगों के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा? जो लिबरलिज्म बताएगा। करोड़ों लोगों के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा? जो फेमिनिज्म बताएगा। ठीक है, तो ये इनके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से जो छोटे नैरेटिव है, मान लो कोई छोटी सी आइडियोलॉजी है, यहाँ पे एक हम अपने पास से बना देते हैं स्टेटिज्म, एक मान लो एक और आइडियोलॉजी है ना, ठीक है, उसको जो लोग फॉलो करते हैं वो कुछ हजार में है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो रिलीजियस पर्सन है, जो कहते हैं कि रिलीजन पर बेस्ड स्टेट बनाओ, वो कुछ हजारों लाखों में है। उनकी आप कह सकते हैं कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पे नहीं माने जाएंगे स्टेट में, उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी नहीं बनेगी। किन के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनेगी? मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग या लिबरलिस्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ये मेजोरिटी में है। तो इसीलिए जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो कहता है कि जो ग्रैंड नैरेटिव है वो एक्सप्लॉइट करता है माइनॉरिटी नैरेटिव्स को। क्यों? क्योंकि वो मेजोरिटी में है ग्रैंड नैरेटिव। अभी आपको अगर ये चीजें समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, आगे जाके डिटेल में मैं आपको एक एक कंसेप्ट अभी बताऊंगा। ओके, तो अभी बस आपने इतना यहाँ याद रखना है यहाँ तक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी, अभी बुकिश लैंग्वेज में चीजों को समझते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न थॉट, जो पोस्ट मॉडर्न थॉट है, ठीक है, आप लोगों ने लेकिन ये चीजें लिख लेनी है कि आपने क्या क्या यहाँ पे देखा और बाद में एक एक ही अच्छे से आप कह सकते हैं कि मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, है ना, चाहे ऑब्जेक्टिविज्म है, सब्जेक्टिविज्म है, ग्रैंड नैरेटिव है, ये सारी चीजों की। तो पोस्ट मॉडर्न थॉट है जो वो ओरिजिनेटेड प्रिंसिपली इन कॉन्टिनेंटल यूरोप। आप कह सकते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्न थॉट है, पोस्ट मॉडर्न आपको पता चल गया ना कि 1970s के बाद का जो आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड में जो इंटेलेक्चुअल पोजीशन को फॉलो करते हुए थ्योरिस्ट ने थ्योरीज बनाई, उसे पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज कहा जाता है। तो ये कहां पे पैदा हुई? तो ये यूरोप में, और यूरोप में खास करके फ्रांस में। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म कहां पे पैदा हुआ? फ्रांस और यूरोप में, यूरोप के खासकर फ्रांस देश में, है ना। तो ये चीज आपने याद रखनी है, कभी असर्शन रीजनिंग में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ चैलेंज टू द टाइप ऑफ एकेडमिक पॉलिटिकल थ्योरी दैट हैज कम टू बी द नॉर्म इन एंग्लो अमेरिकन वर्ल्ड। आप कह सकते हैं कि जो एंग्लो अमेरिकन वर्ल्ड है, जो यूरोपियन और आप कह सकते हैं कि यूरोपियन अमेरिकन वर्ल्ड है, वहां पे आप कह सकते हैं कि जिस तरीके की पॉलिटिकल थ्योरी को नॉर्म माना जाता था, अच्छा माना जाता था, पैरामीटर माना जाता था, उसको इसने क्या किया? क्रिटिसाइज किया, उसको इसने क्या किया? रिजेक्ट किया। और वो कैसी थ्योरी थी? ऑब्जेक्टिव थ्योरी थी, यूनिवर्सल थ्योरीज हुआ करती थी, अभी इसको इसने रिजेक्ट किया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है जी, सिंस द 1970s, 1970s से बात की जाए कि 1970s से क्या क्या हुआ है। हाउएवर पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल थ्योरीज हैव बिकम इंक्रीजिंगली फैशनेबल। अभी क्या फैशनेबल हो गया है? अभी किस चीज को फॉलो किया जा रहा है? तो अभी पोस्ट स्ट्रक्चरल और पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज को अभी फॉलो किया जा रहा है। इसीलिए इस टाइम पीरियड को क्या कह दिया गया? जहां पे ज्यादा पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज यूज की जा रही है, इसीलिए इस टाइम पीरियड को क्या कह दिया गया? पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड। तो मॉडर्निज्म है, जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं,
अभी आपको मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म में डिफरेंस पता चलेगा थोड़ा थोड़ा। तो जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं वर सीन टू बी स्ट्रक्चर्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्लास सॉलिडेरिटी, क्लास आइडेंटिटी बीइंग लार्जली डिटरमाइंड द वंस पोजीशन विद इन द प्रोडक्टिव सिस्टम। आप कह सकते हैं कि जो सारा प्रोडक्टिव सिस्टम है, सारा सोशल सिस्टम है, सारी सोसाइटी है, सारा आप कह सकते हैं कि जो स्टेट है, वहां पे एक बंदे की पोजीशन को कौन डिटरमाइन करता था, कौन बताता था कि आपकी पोजीशन ऊपर है या नीचे है, अच्छी है या बुरी है, वो कौन बताया करता था? मॉडर्न टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बताता था, वहां पे क्लास बताया करती थी कि आप किस क्लास से जुड़े हुए हो तो आप कि कहां पे स्टैंड करोगे, अच्छा या बुरा, ठीक है, ये बताया करता था क्लास ग्रुप इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इस टॉपिक के ऊपर वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हो हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर, अमन पाठशाला के ऊपर। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लिंक के थ्रू आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।